बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, डॉक्टर असलम परवेज आपसे मुखातिब है। आज हमारा टॉपिक है ज़हूर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। सामईन, हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह रूहानियत के ताजदार और विलायत की बुलंद तरीन मनसब पर, वो है अब्द पर आप फाइज रहे। आप अजीम हस्ती हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल अल मारूफ हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे ये सवाल, हजरत इमाम मेहदी का जो सवाल है वो दो अशखास ने किया। एक अहमद अली कुरैशी साहब ने किया और दूसरा मिर्जा इमरान साहब ने आपसे इंटरव्यू किया था, तो उसमें ये सवाल आपसे किया था। 1996 और 97 के दरमियान आपसे ये सवाल किया गया। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के हजरत इमाम मेहदी के मुतालिक आपके जवाब को पेश करने से पहले मैं सूरह अल हज आयत 47 आपके सामने पेश करूंगा। इस तरह आपको हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह की जो डिटेल है वो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला का फरमान है कि आयत 47 सूरह अल हज, मगर तेरे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर हुआ करता है। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला का एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल को अगर आप कैलकुलेट करें और इसके दिन निकालें तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह का एक दिन और हमारे 3,65,000 दिन के बराबर है। ये आपके जहन में रहे। अब हम चलते हैं। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम मेहदी के मुतालिक, ज़हूर के मुतालिक आपने क्या फरमाया, वो हम चलते हैं। उनकी किताब है खुताबात कमाल, जिसकी तालीफ जो है वो साहबजादा काजी मुराद कमाल मुद्दज़ल आला की है। और हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो वक्त है वो बड़ा तवील है। जब वो कहते हैं कि अनकरीब, कुरान करीम में ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो हमारे नजदीक तो अनकरीब ये है कि कल या परसों, यानी 2-3 दिन का वक्फा। लेकिन अल्लाह ताला का जो वक्त है उसकी अपनी ही कोई हद है। इस लिहाज से अभी खासा वक्त है। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, चूंकि पिछली कई सदियों से मुसलमान जवाल पजीर रहे हैं, बल्कि महकूम रहे हैं। जाहिरी तौर पर तो बहुत से इस्लामी ममालिक आजाद हो गए हैं, पाकिस्तान भी 1947 में आजाद हो गया, लेकिन अभी तक हमारी जो मईशत और सियासत है वो मगरिब बिलखुसूस अमरीका के ताबे है, और वो जैसा डिक्टेट कराता है हम वैसा करते हैं। जबकि आम मुसलमानों में कुदरती तलब और तड़प है कि इस्लाम की निशात सानिया बरपा हो, और ये ख्वाब हर वक्त एक मुसलमान देखता है, बल्कि सदियों से देख रहे हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अहादीस में बड़ी वजाहत से बयान मौजूद है कि जब वो आएंगे तो इस्लाम को उरूज नसीब होगा, और ये आरजू हर मुसलमान की रही है और रहेगी। अल्लाह ताला के नजदीक तो सदियां या कर्न कोई अहमियत नहीं रखते। हमारे पास जो मालूम तारीख है वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल पीछे जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक तो सवाल पैदा होता है कि ये जो कायनात का इतना बड़ा कारखाना है, क्या उसकी उम्र 10,000 साल होगी? 10,000 तो कोई पीरियड नहीं है। हमारी जाहिरी साइंस बता रही है कि ये जो सितारे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा वसअत पहले आसमान तक है। इस तरह हमारी जाहिरी साइंस और जाहिरी उलूम तो पहले आसमान की वसअत को नहीं माप पाए। साइंसदान कहते हैं कि ऐसे भी देखने में दूर दराज सितारे हैं जिनकी रोशनी चल रही है और चल रही है, लेकिन खरबों साल हो गए अभी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हम तो रूहानी तौर पर देखते हैं कि इससे भी आगे बेपनाह और बेकरां कायनात है। तो जब अल्लाह ताला ने इस कुर्रे अर्ज को अशरफुल मखलूकात से आबाद फरमाया, तो अल्लाह ताला को इतनी जल्दी नहीं है कि ये सिलसिला फौरी तौर पर खत्म हो जाए। अभी बहुत वक्त लगेगा, अभी जमाना बड़ी करवटें लेगा, बड़े हक को बातिल के मार्के होंगे, हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान अपनी बेअमली की वजह से ये समझते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही आए तो वही काम करें, वो बटन दबाएं और सब ठीक हो जाए, हमें कुछ न करना पड़े। यहाँ तक कि हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनके खुतबात में मैंने पढ़ा, वो लिखते हैं कि बड़ा फस्क व फजूर है, बड़ी जुल्मत है और
आखिरी सदी है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर होने वाले हैं। अब हजरत मुजद्दिद साहब को भी गुजरे हुए 300 साल हो गए और हम छोटे छोटे होते थे तो सुनते थे कि अब 14वीं सदी है, ये आखिरी सदी है, लेकिन अब 14वीं सदी भी गुजर गई और हम 15वीं सदी में चल पड़े हैं। बल्कि उन्हें तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। ज़ियारत तो मैंने भी इमाम मेहदी की कराई है, इसलिए कि रूह तो बहुत अरसा पहले मालूम नहीं कब इकट्ठी पैदा कर दी गई। रूह तो अपने मकाम पर मौजूद है, यानी कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रूह तो अपने मकाम पर मौजूद है, वहां से अपनी अपनी बारी पर जमीन पर आती है और फिर आगे बरज़ख की तरफ चली जाती है। वो तो ये एक साइकिल सिलसिला है, चल रहा है। तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रूह तो वहां पर मौजूद है। अब अगर किसी को कश्फ में पता चल जाता है तो वो कहता है कि हमने तो देख लिया है, वो पैदा हो चुके हैं, हालांकि जिस्मानी तौर पर तो वो पैदा नहीं हुए। हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फरमाते हैं, मैंने अपने कई साथियों को उनसे मिलवाया और पूछा कि हजरत कब तशरीफ ला रहे हैं, तो फरमाया कि देखा जाएगा, अभी तक इज़्न नहीं हुआ। तो मैंने हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत फरमाए आप तो 300 साल पहले फरमा रहे हैं कि वो आ रहे हैं और मैं आपसे 300 साल बाद बात कर रहा हूँ, वो तो अभी तक वहीं पर हैं जहां पर थे। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी दुनिया का निजाम खत्म होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो बहुत से मार्के होने हैं। हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह अपने रूहानी मुशाहिदे का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, मैंने जो मुशाहिदा किया है उसके मुताबिक ये है कि हम उनकी आमद से पहले बहुत कुछ करेंगे। हमने फजा और राह हमवार करनी है, मैंने भी, आपने भी, बल्कि हमारे बाद आने वालों ने भी। हाल ही में 3-4 लोगों ने इमाम मेहदी होने का दावा कर भी दिया है, बल्कि डॉक्टर इसरार जैसे स्कॉलर ने भी कहीं से हवाई छोड़ दी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बज़हूर होने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उनका जमाना अभी बहुत दूर है, उनसे पहले अभी बहुत से मार्के होने हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये बात अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई और हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल ने भी कुछ दबे अल्फाज में निशानदेही फरमा दी। अब हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल आपका विसाल 2000 में हुआ है और हम अभी इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं 2023 में बना रहे हैं, यानी कि 23 साल के बाद। लेकिन इसमें इन्होंने फरमाया कि उनके लिए राह हमवार हम भी कर रहे हैं, यानी वो अपने बारे में बता रहे थे, उसके बाद आने वालों का भी तज़किरा किया है। इसका मतलब है कि जो जनरेशन है वो ये, उसके बाद वाली जनरेशन और आज जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं, इनकी जनरेशन भी खत्म हो जाएगी, इनकी औलादें भी हो जाएंगी, उसके बाद जाके शायद ज़हूर पजीर हो। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अभी बहुत काफी अरसा लगेगा, अभी बहुत दूर की बात है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि वो जो रूह जो पहले बन चुकी हैं, यानी कि वो रूह जो अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दी हैं और वो रूह पहले दुनिया में आती हैं, इंसानी शक्ल, जिस्मानी शक्ल अख्तियार करती हैं, फिर वो साइकिल बताया कि उसके इंतकाल के बाद वो फिर रूहें चली जाती हैं आलम बरज़ख में। तो ये बात बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो गई कि अभी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में अभी बहुत वक्त है, बहुत क्लियर अल्फाज में ये बयान कर दिया है, अभी उसमें बहुत वक्त है। हो सकता है जैसे कि हमने फरमाया कि वो जनरेशन जो आप हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल के दौर की थी, वो उसके बाद भी अभी 23 साल हो गए, उसके बाद भी अभी पता नहीं कितने साल हो, लेकिन अंदाजा ये होता है कि अब हमारी जनरेशन भी खत्म होगी, हमारे सुनने वाले, हमारी औलादों की भी जाने के बाद, उसके बाद कहीं जाके कोई सूरत हाल बने। और फिर ये बात भी क्लियर मैंने आपको कर दी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा एक दिन आपके 3,65,000 दिनों के बराबर है। ये सूरह अल हज की आयत नंबर 47 थी जो मैंने आपके गोश्तगवार की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी करके इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद भी हम हजरत फकीर प्रोफेसर बाउक हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने और भी बहुत सारी पेशगोइयां की हैं, वो भी हम आपके अगली वीडियो में गोश्तगुजार करेंगे। डॉक्टर असलम परवेज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।